हाय गाइस, तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने अपना आईफोन लिया, कैसे मैंने अपना मैकबुक लिया, कैसे मैंने अपनी ड्रीम ऑडी ली और कैसे मैंने अपने घर पे पैसों का पेड़ लगाया। और आप ये सब आप भी कर सकते हैं। एक सीक्रेट्स टेक्निक है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देना है 20 से 30 मिनट का टाइम डेली। और ये सिर्फ सब आप सीख सकते हैं। नीचे दिए हुए ट्रेनिंग लिंक का ज्वाइन कीजिए, फ्री ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग को देखने के बाद आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए और ये सब कुछ आप सीख सकते हैं और घर पे अपने पैसों का पेड़ लगा सकते हैं सपनों में। भाई वाह, क्या पंच मारा है। हेलो एवरीवन, आनंद दिस साइड फ्रॉम digisalvo.com। और ये जो शुरू की लाइन से मैंने कुछ बोली थी ना, तो ये मेरे को शूट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत सारे टेक्स लेने पड़े, बिकॉज नॉर्मली मैं एक टेक में आके वीडियो शूट करता हूँ, पॉइंटर्स बनाता हूँ, आके एक टेक में शूट कर जाता हूँ। बट इसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बट चलो एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक यही है, आपने थंबनेल पे टाइटल में कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, राइजिंग ऑफ फेक गुरुज इन इंडिया। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को क्रिएट करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं नेगेटिव फैलाऊं या फिर किसी को पर्सनली पिन पॉइंट करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। इस वीडियो को क्रिएट करने का मेरा जो इंटेंशन है, मैं आपको अवेयर करवा सकूं और जो रियलिटी है क्लियरली ट्रांसपेरेंट आपको बता सकूं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई अफिलिएट प्रमोशन नहीं होने जा रहा है इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आप किसी का कोर्स वगैरह ज्वाइन करने का अगर सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि बाई वॉचिंग दिस वीडियो आप एक अच्छा डिसीजन बना पाओगे। और ज्वाइन करना है कि नहीं करना है वो बिल्कुल आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई होप कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया होगा। आप चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यार देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड में स्कैम हो रहा है, ऑफलाइन वर्ल्ड में ऐसा तो है नहीं कि सारी इंस्टीट्यूट दूध की धुली हुई है। क्योंकि देखो, एजुकेशन इंडिया में या फिर अब बाहर के देशों का तो पता नहीं, मतलब ऑफलाइन वर्ल्ड में, बट इंडिया में अगर मैं देखूँ तो एक बिजनेस बना हुआ है, राइट। वो चाहे MBA कॉलेज का हो या फिर कुछ नॉर्मल कोर्सेज वगैरह करवाने की बात हो, राइट। तो देखो, दोनों चीज़ें हर जगह पे है। बट नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, अगर कॉलेज एजुकेशन वगैरह से कंपेयर करूँ, यू स्पेंड अ लैक्स ऑफ रुपीज़, बहुत सारे पैसे आप वहाँ पे स्पेंड करते हो। बट यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में कंपेरेटिवली आपको कोर्सेज सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ फैकल्टीज़ रखने नहीं पड़ते, रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, या फिर अगर लाइव भी होता है तो एक साथ बहुत सारे ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और इसलिए जो कंटेंट है आपको सस्ते में मिल जाता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हो, तो इस चीज़ के पीछे कभी भी नहीं भागना है आपको, और वो है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। और ये क्या होता है कि आपने देख लिया कि कोई पैसे छाप रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब स्क्रीनशॉट आपने देख लिया, ओ माय गॉड, ये बंदा मतलब लाखों रुपए छाप रहा है यार दिन का। और किसी की आपने देख ली कि ओ हो, इस बंदे ने मतलब कि इस चीज़ को करके ऑडी ले ली, इस बंदे ने करके अब बंगला ले लिया, घर ले लिया, ये सब। तो इस चीज़ के पीछे कभी मत भागना। देखो, अगर कोई अपने स्क्रीनशॉट शेयर भी कर रहा है, वो चाहे फेक हो या फिर ओरिजिनल हो, ठीक है, आपको कभी भी ना, वो एक समझो कि अगर बंदा अगर फेक दिखा रहा है तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। बट अगर ओरिजिनल भी अगर वो दिखा रहा है तो उसके चैप्टर से कभी कंपेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि उसने उसके लिए टाइम दिया होगा, हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी से बताए, बट आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे कभी मत भागना। इस चीज़ को सोच के कभी भी कोर्स मत ज्वाइन करना कि कोर्स ज्वाइन करोगे और पैसे छापना शुरू कर दोगे। आप ये देखो कि वो जो सिखा रहा है, मतलब क्या सिखा रहा है, किस चीज़ से उसने पैसे बनाए, और जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, क्या सिखाया जा रहा है उसमें। अगर सक्सेस स्टोरी भी दिखाता है तो उनसे सीखने की कोशिश करो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को उसने हेल्प करी है, ठीक है। अब चलो, तो ये चीज़ तो आई होप कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वाला क्लियर है आपको। सेकंड पॉइंट, लाइक थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और ये है कि चेक द अथॉरिटी। अब इसका क्या मतलब है कि अब आपको ये चेक करना है कि जो बंदा आपको जो भी सिखा रहा है, ठीक है, वो उसने खुद कर रखा है कि नहीं वो चीज़ को, ठीक है। अब ये चीज़ आप कैसे पता लगा लोगे, तो मान लो कि अगर कोई आपको अफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा है, तो आप खुद देखो कि वो जो भी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है, तो लाइक वो कहीं पे ये चीज़ शेयर कर रहा है कि नहीं, उसके ब्लॉग में, यूट्यूब वीडियो में, कहीं पे आपको क्लियरली पता लग पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो बंदा हाइड करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें वो खुद कर रहा है वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो किसी का भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले उसके सोशल मीडिया वगैरह को
ठीक से देख लो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे किस तरह के कंटेंट आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अथॉरिटी उसकी चेक करो, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आके वहाँ पे कोर्सेज वगैरह बेचना शुरू कर दे रहा है। तो अथॉरिटी, आई होप तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है सक्सेस स्टोरीज। तो सक्सेस स्टोरी अब या तो उनके स्टूडेंट्स की हो सकती है, अगर वो कुछ दिन से पहले से मार्केट में है तो उनके स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज होगी। अब वो सक्सेस स्टोरीज आपको कहाँ देखनी है कि जो लाइव अगर उन्होंने केस स्टडी किसी के साथ बना रखी है, मतलब कि कुछ इंटरव्यूज वगैरह ले रखे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों ने अगर अपना खुद का एक क्या होता है लाइव टेस्टिमोनियल्स अगर दे रखे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ और उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी भी देखने की कोशिश करो। अगर मान लो शुरू में नहीं है तो एटलीस्ट जो भी चीज़ें वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि क्या वो सच है, तो आप जाके अगर मान लो कि मतलब कि देखो, अगर उनके जो फॉलोअर्स वगैरह हैं तो सोशल मीडिया पे भी अगर जाओगे, अगर उनके एंड कुछ जो इनिशियल पोस्ट वगैरह पे जाओगे, अगर उसको चेक करोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा वहाँ से। और नहीं तो अगर कोई अगर बड़ी पब्लिकेशंस वगैरह में पब्लिश हो रखी हैं तो देन यू कैन ट्रस्ट एट सम पॉइंट ऑफ लेवल। बट अगर ऐसे ही नॉर्मल कोई भी ब्लॉग वगैरह में पब्लिश कर दिया है तो डोंट ट्रस्ट, वो सिर्फ वो स्पॉन्सर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आई गेस कि क्लियर है। ठीक है, अब वहाँ पे एक और चीज़ आती है, जो सक्सेस स्टोरीज रिव्यूज़ वगैरह आते हैं उसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो लोग रिव्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं या फिर लंबे रिव्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं, कि वहाँ पे अगर वो अपना अफिलिएट लिंक वहाँ पे पुट कर रहे हैं रिव्यूज़ के अंदर में, आप भी वहाँ पे ज्वाइन कर लो कि, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन और करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब उनको कोर्स से बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई मेरा ही कोर्स है ना, इसका अफिलिएट कर लो, इससे पैसे आप कमा लोगे। तो आपको लगता है कि चल यार थोड़े से पैसे रिकवर हो जाएंगे, मैं रिकमेंड कर देता हूँ, किसी और को प्रमोट कर दूंगा, मेरा पैसा निकल जाएगा। उसके चक्कर में वो लोग जाके पोस्ट कर देते हैं और नेगेटिव रिव्यू उनको खुद भी देना होता है, जाके पॉजिटिव रिव्यू दे आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि अगर कोई अपने कोर्स का अफिलिएट दे रहा है तो हर कोई उसको अनएथिकली ही कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट है कंटेंट इवैल्यूएशन। अब कंटेंट इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि देखो, ये फिफ्थ जो पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से सुनना और काफ़ी अच्छे से। इसका मैंने थोड़ा सा हाईलाइट मैंने पिछले पॉइंट्स में भी दिया था, बट कंटेंट इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो बंदा जो भी अगर उसने अगर कंटेंट अगर शेयर कर रखी हैं, वो अगर यूट्यूब पे अगर शेयर कर रखी है खुद से, ठीक है, या फिर IGTV वगैरह पे शेयर कर रखी हैं, ठीक है, वो रील्स वगैरह पे भरोसा मत करना कि 3 टिप्स 4 टिप्स वाले उन वीडियोस का नहीं। अच्छी वीडियोस हैं जो यूट्यूब वगैरह पे दे रखी हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर उसके कंटेंट से अगर आपको जेन्युइनली में हेल्प मिल रहा है उसके फ्री कंटेंट से, तो देन यू कैन ट्रस्ट एट लेवल कि हाँ वो बंदा उसके पास रियली में नॉलेज है, अगर आपको वो सिखा सकता है। ठीक है, तो ये कंटेंट इवैल्यूएशन वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट। अब ये सिक्स्थ पॉइंट ये है कि फेक क्रेडिबिलिटी और सोशल प्रूफ। इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए जाते हैं, अगर स्पेशली अगर आप कोई मनी मेकिंग वाले कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे फेक क्रेडिबिलिटी दिखाई जाती है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो अगर वो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स हैं तो उन पर भरोसा मत करो। अगर वो रियली में अगर वो लाइव रिफ्रेश करके अगर वो डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज़ दिखा रहा है तो देन यू कैन ट्रस्ट। अगर वो सारी चीज़ें अगर रिफ्रेश होता आपको दिख रहा है तो ठीक है, देन यू कैन ट्रस्ट अपॉन। और सोशल प्रूफ में भी लाइक जो फेसबुक के अगर मान लो अगर उसने क्या कहते हैं सिर्फ 5-6 अगर वो फेसबुक का वो स्क्रीनशॉट अगर वो लगा रखा है ना फेसबुक वगैरह का या फिर कहीं पे, तो डोंट ट्रस्ट सिर्फ वो 4-5 में, क्योंकि वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं बट एट द ह्यूज लेवल थोड़ा सा वो मुश्किल होता है और एट द एंड वो लाइक पता चल जाता है। ठीक है, तो सोशल प्रूफ पे भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर थोड़ी बहुत वो चीज़ें हैं तो देखो ये चीज़ बनाई जा सकती है, क्योंकि मैं सीधा सा बात है, थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचोगे तो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट और चीज़ है जो लास्ट पॉइंट है कि मेक श्योर दैट दे आर नॉट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स क्रेडिबिलिटी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि फ़ोटो खिंचा लेते हैं ना कहीं इवेंट्स वगैरह में जाके इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के साथ में, और फिर उसके क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे अपने कोर्सेज देते हैं। ऐसा गलत नहीं है कि वो आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ जा रहे हो और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हो क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए, दैट इज़ ग्रेट, बट बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। तो अभी CC का कैसे पता लगाना है कि हो सकता है उनके पास कोई इनफ रिजल्ट्स वगैरह वहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, कोई इनफ केस स्टडी नहीं है, उनका जो ट्रस्ट बिल्ड करने का जो सेंटर पॉइंट है अगर उसने उसको बना रखा है तो डोंट ट्रस्ट देम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मेक श्योर करना है अगर आप कोई भी अगर कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो तो। और एक और चीज़ मैं अभी भी आपको कहूँगा कि वो जो साइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है उसके पीछे कभी मत भागना, स्ट्रेटजीज के पीछे भागना कि वो स्ट्रेटजीज आखिर सिखा क्या रहा है, ठीक है। ये चीज़ हालांकि मैंने कवर कर लिया बट फिर से कवर कर रहा हूँ। और इंडिया की मैं बात करूँ तो बहुत सारे टॉप आइकन्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगेगा कि स्पॉन्सर टाइप ऑफ वीडियो बना रहा हूँ, बट कुछ लोगों से मैंने सीखे हैं, कुछ कोर्सेज वेस्ट भी हुए हैं, कुछ अच्छे मार्केटर्स के साथ मैंने वो चीज़ें सीखी भी हुई हैं। तो जो कुछ अच्छे आइकन्स हैं इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के, उनसे आप सीख सकते हो लाइक, क्योंकि बहुत सारे आपको वहाँ पे खुद मिलेंगे कि वो अपनी खुद की एजेंसी चलाते हैं और देयर इज़ नथिंग वहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है, तो उनसे आप सीख सकते हो नो डाउट। तो आई होप यही सारी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें मैंने बताई, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया। अगर किया तो अगर आप लाइक कमेंट करो अगर कोई डाउट वगैरह है तो, ठीक है। और अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ शेयर करो अगर वो कोर्सेज खरीदने वगैरह का कोई प्लान वगैरह बना रहे हैं। तो मुझे पता है कि देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है, बट इस चीज़ को मेक श्योर करें, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।